तो ये फंक्शनल इक्वेशन का सवाल था, कुछ थोड़े बहुत मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं जिससे हमें आंसर निकल जाता है। तो शुरू करते हैं आंसर के साथ। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, जिससे जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो पहले से ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे उनका सही है गलत। तो यहाँ पर हमारा एफ हो जाएगा x+1/x-1। ठीक है, तो अब हम इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इट्स अ डेली चैलेंज, तो एक बार आप खुद ट्राई करके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। तो हम अपनी राइट हैंड साइड को इस तरह से लिख सकते हैं 2/x - 2/1 - x। लाइक न्यूमरेटर में ऊपर कर देंगे 1 - x, उसके बाद तोड़ देंगे इसे दो हाफ्स में। उसके बाद एक बड़ी कमाल की चीज़ करेंगे यहाँ पे, हम y को मान लेंगे थोड़ी देर के लिए 1/1 - x। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू x के टर्म्स में तो है ही, पर x की वैल्यू y के टर्म्स में आ जाएगी, जो कि होगी x = 1 - 1/y। ठीक है, तो इतने पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए y मान लेंगे। सेम गोज ओवर हियर। तो ये हमारा बन जाएगा f(x + f(y) = 2/x - 2 × y। पर हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से ये बात जानते हैं कि f(y) + f(1 - 1/1 - y) = 2 × 1 - 2y divided by y × 1 - y, which is equals to 2/y - 2/1 - y के बराबर है। तो ये दोनों हमारी सेम चीज़ है, बस मैंने वेरिएबल्स को पलट दिया थोड़ा। और y और x में ऑब्वियसली एक रिलेशन है जो कि हमने ऊपर लिख रखा है। अब सेम चीज़ जो हमने ऊपर x के साथ करी थी, हमने 1/1 - x को y मान लिया था, यहाँ पर हम 1/1 - y को z मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा 1/1 - y = अगर z है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि z की वैल्यू x के टर्म्स में क्या होगी, क्योंकि ये इक्वेशन हम जानते हैं हमारी पहली वाली इक्वेशन है, जो कि हमने y को 1/1 - x माना था, हमने z को 1/1 - y मान लिया। उसके बाद हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे जो कि हमारी पहली वाली इक्वेशन से आई थी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = 1/1 - z। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेंगे f(y + f(z) = 2/y - 2z। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास y और z में एक इक्वेशन आ चुकी है और ऊपर हमारे पास x और y में इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए जो कि हमारी x और z में हो, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने के लिए। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से दिख जानी चाहिए, बट फिर भी थोड़ा आसान, धीरे धीरे चलते हैं। तो मेरे को अगर x और z में इक्वेशन चाहिए तो मैं एक बार z में लिख के देखता हूँ। तो मेरा हो जाएगा f(z + f(1/1 - z) = 2 divided by z minus 2/1 - z। तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को पता है कि x की वैल्यू 1/1 - z है, ये मैंने अपनी इक्वेशन से निकाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने z को माना तो z = 1/1 - y, और फिर y की वैल्यू x के टर्म में पुट कर दी थी, तो वहाँ से मेरे पास x और z में रिलेशन आ गया। तो अब मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि f(z + f(x) = 2/z - 2x। तो यहाँ पर हमारे पास z और x में भी एक इक्वेशन आ गई। एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी तीन इक्वेशन निकल के आई थी, अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ में निकल के आ जाएगा f(x + f(y + f(z) = 1/x + 1/y + 1/z - x + y + z। तो काफ़ी लोग यहाँ से ही देख के प्रेडिक्ट लगा सकते हैं कि f(x) की वैल्यू दिखने में कैसी होगी, और बुरी तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि x के साथ आ रहा है 1/x - x, तो f(x) की वैल्यू होगी हमारी 1/x - x। पर हम ये भूल जा रहे हैं कि y, z और x सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो चीज़ें इस तरह से नहीं चलेंगी। हमें चीज़ें और आगे इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, हमें प्रॉपर f(x) निकालना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा और। पर यहाँ से दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रास्ता साफ हो गया हमारा, और हमने कोई खास हार्ड एंड मैनिपुलेशन नहीं लगाया अभी तक। तो इतने पार्ट को लेते हैं हम। तो हमारी f(y + f(z) की वैल्यू आई थी 2/y - 2z। ठीक है, और f(x) को f(x) ही रहने देते हैं। तो हमारा हो जाएगा f(x + 2/y - 2z = दिस गिवन डेटा। तो सिंपली अपने 2/y और 2z को उधर ले जाते हैं हम, तो हमारे पास f(x) की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी ये। मैंने उधर 2z ऐड कर दिया और 2y उधर ले गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हमारे पास z की वैल्यू x के टर्म्स में, y की वैल्यू x के टर्म्स में। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा f(x) हो जाएगा 1/x - x माइनस ब्रैकेट में y + 1/y प्लस z + 1/z। तो मैंने सारे एक जैसे दिखने वाले टर्म्स को एक साथ रख लिया। ये भाई हमारे इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि ये x में ही है रिलेशन। अब हम y को x में कन्वर्ट करेंगे और z को भी। तो हमारी y की वैल्यू 1/1 - x थी, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। और z और x में हमारे पास ये रिलेशन था कि x की वैल्यू 1/1 - z के बराबर थी। ये हमारा कब आया था निकल के, ये हमने निकाला भी था। तो ये रिलेशन है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो z है वो
वन अपॉन एक्स माइनस वन के बराबर है। सॉरी यहाँ पे वन माइनस एक्स, सॉरी वन अपॉन एक्स जो है नेगेटिव होगा और वन पॉजिटिव होगा। सो जेड इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एक्स, सॉरी वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वन माइनस एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। सिंपली इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन बचती है, उसके बाद हमारा जो एफ एक्स निकल के आएगा वो यहाँ पर इस वन बाय एक्स को इस वन बाय एक्स से काट के, फिर इस माइनस एक्स को इस प्लस एक्स से काट के, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर माइनस लगाए तो ये माइनस जो है एक्स प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये जो वन है वो भी माइनस का होगा, तो ये इस प्लस वन से कट जाएगा। तो हमारे एंड में ले दे के दो टर्म्स बचेंगे जो कि होंगे माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स और साथ में ये हमारा भाई। तो इनको अलग से लिख लेते हैं। तो इस कैलकुलेशन के तहत हमारा निकल आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो सवाल पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं एंड में। तो सवाल काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। हमको इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने एक आसान सा एक ही मैनिपुलेशन 3 बार किया। हो सकता है आप इस सवाल को किसी और तरीके से कर दो क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन है, एक जगह पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं, पर ये सबसे कुछ ऑब्वियस तरीकों में से, स्ट्रेट तरीकों में से एक है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया है, दैट इज हमने वन अपॉन वन माइनस एक्स को टी के बराबर माना है। ठीक है, टी मतलब वाई या जेड कुछ भी हो सकता है टी की जगह। तो यहाँ से हमें इतनी सी बात जानने को मिलती है कि अगर हमें कभी भी किसी फंक्शनल इक्वेशन में एक या दो बार ये दिख रहा है वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो हम सिंपली उसे टी के इक्वल मान लेंगे। और ऐसा जब हम दोबारा करेंगे इस टी को उसी फंक्शनल इक्वेशन में डाल के, तो ट्रेंड रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है किसी ने एक्स वाई जेड ना माने हो, सीधा वन अपॉन वन माइनस एक्स को बार बार पुट करते चला गया हो तो उसका आंसर आ गया, और हो सकता है किसी और शॉर्टर मेथड से आंसर आ गया हो। अगर आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, हम भी जाने थोड़ा। अगर इस तरह के क्वेश्चन से यूज टू होना है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सुपर स्ट्रॉन्ग करना है, देन सेटा 60 इज द प्रोग्राम यू शुड एनरोल इन। मोर डिटेल्स ऑन द वेब पेज, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।